हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन 16 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2E की थर्ड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 16 है, फॉर ईच पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पेयर ऑफ नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने वेरीफाई करना है कि जो इनका प्रोडक्ट है जो इनके HCF और LCM के इक्वल है या नहीं है। हमने उस चीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके HCF और उसको LCM को निकालेंगे। तो हमने ये ऊपर क्वेश्चन 10 से लेकर 15 तक सीखा था कि कैसे हम निकालते हैं, और LCM और HCF को वैसे हम निकालेंगे। तो पार्ट 1 है 87 145। तो बच्चों, हम 87 और 145 के फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो 87 है, 8 + 7 15, 3 पे चला जाएगा, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 2 27, 3 × 9 = 27, फिर 29 × 1 = 29। ठीक है, तो 87 के फैक्टर क्या बने बच्चों, 3 × 29, और 147 के फैक्टर बनाने हैं। तो ये किस पे जाएगा, अब 145 है, ये 145 है बेटा। तो 5 पे चले जाएगा, 5 × 2 = 40, 10, 5 × 9 = 45, फिर 29 × 1 = 29। तो इसके फैक्टर क्या बने, 5 × 29। अब बच्चों, HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम HCF कहते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, 29 हमारा फैक्ट ये आ गया, HCF आ गया, और अब LCM निकालेंगे। LCM के लिए हम क्या करेंगे, जितने डिजिट हैं उनको हमने लेना है। तो पर जो कॉमन है उनको हमने 1 टाइम ही लेना है। तो 3 × 5 × 29 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 5 कितना होता है, 5 × 9 = 45, 5 4 कैरी, 5 × 2 = 10, 145 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 = 18, 8 1 कैरी, 3 4 = 12 + 1 13, 3 1 कैरी, 3 1 = 3, और यहाँ पर आ गया 15 है, 435 आ गया। ठीक है, तो इनका LCM कितना आ गया, 435 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हमने क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, अब प्रोडक्ट कौन से हैं यहाँ पर, ये नंबर्स कौन से हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 87 × 145 करेंगे, और HCF कितना आया, 29 इंटू, और LCM कितना आया, 435। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपने ये रफ में करना है। 145 को हम 87 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 5 = 35, 5 3 कैरी, 7 4 = 28 + 3 कितना है, 31, 1 3 कैरी, 7 1 = 7 + 3 10, 8 5 = 40, 0 4 कैरी, 8 4 = 32 + 4 36, 6 3 कैरी, 8 1 = 8 + 3 11। ठीक है, अब ऐड करेंगे 1 6, तो इसका कितना आया, 12615। तो यही जो है प्रोडक्ट, जो LCM जो हमने निकाला था इनका, HCF का आना चाहिए। तो इसको भी हम रफ में कर लेते हैं। 435 को 29 से करके देखते हैं। 9 5 = 45, 5 4 कैरी, 9 3 = 27 + 4 31, 1 3 कैरी, 9 4 = 36 + 3 39, 2 5 = 10, 0 1 कैरी, 2 3 = 6 7, 2 4 = 8, 5 1, 9 + 7 16, 6 1 कैरी, 9 + 3 12। तो इसका भी कितना आया, 12615 आया। तो दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। हैंस क्या करेंगे यहाँ पर, वेरीफाइड लिखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारे, पार्ट 2 है, सॉरी 16 का पार्ट 2, वो है 186 और 403 है। तो हम 186 वही फैक्टर्स बनाएंगे पहले, और 403 के फैक्टर्स बनाएंगे। ये किस पे चले जाएगा, 2 पे चले जाएगा। 2 9 = 18, 2 3 = 6, आगे 3 पे जाएगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, फिर 31 1 = 31। अब ये किस पे जाएगा, 403 है, 7 आया,
किस पे जा सकता है, 13 पे चले जाएगा, 13 3 ज़ा 39, ठीक है। अगर बच्चों आपको इस तरह से दिक्कत आ रही है तो जो मैंने आपको पहले बताया ना उस मेथड से भी इसको निकाल सकते हो HCF को। तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, तो 31 मल्टी 1 ज़ा 31, तो 186 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 31, ठीक है, और 403 के फैक्टर क्या बने, 13 इंटू 31, राइट। अब HCF क्या आया यहाँ पर, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 31 है, तो LCM 31 ही आएगा। और LCM निकालेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 31, ठीक है बच्चों। तो 2 3 ज़ा 6, 13 मल्टीप्लाई 6 होता है 78, 78 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 8 ज़ा 8 7, 8 3 ज़ा 24 4 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23, तो 12418 आया हमारा इसका LCM, ठीक है, 2418 आया। अब हमने क्या निकालना है, वेरीफाई क्या करना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, 186 मल्टीप्लाई 403 इक्वल टू HCF कितना आया 31 इंटू LCM कितना आया 2418, ठीक है बच्चों। तो ये रफ में करते हैं हम लोग, तो 2418 है तो इसको 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8142, 3 8 ज़ा 24 4 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 3 4 ज़ा 12 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, 8 5 9 4 7, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो आया 74958 आया, ठीक है बच्चों। अब हम कर लेते हैं 403 को, या 403 को 186 से, या 186 को 403 से भी कर सकते हैं। तो 6 3 ज़ा 18, 8 1 कैरी किया तो 6 0 0 प्लस 1 1 आ गए यहाँ पर, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 24 आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, फिर 3 0 4 8 5 4 प्लस 2 6 3 9 4 7, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास क्या आया 74958, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। अगर इक्वल आया है तो वेरीफाई हमने लिख दिया हैंस वेरीफाइड, अदरवाइज ये नॉट इक्वल आएगा, नॉट वेरीफाई, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने करना था क्वेश्चन 2 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट 3, क्वेश्चन 3 नहीं क्वेश्चन 16 का पार्ट 3 कर रहे हैं। कितना है यहाँ पर 490 1155, ठीक है, इनका LCM निकालते हैं। तो किस पे जाएगा ये, 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 के टेबल में 5 4 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 41 49, 7 1 ज़ा 7, और ये 5 पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब ये किस पे जाएगा, 7 के टेबल, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, फिर 3 के टेबल 11, फिर 11 के टेबल में आ गया। अब इनके फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और 1 1 5 5 के फैक्टर क्या बने, 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11। अब हम HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF यहाँ पर बच्चों क्या है, कॉमन क्या है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 5 इंटू 7 कितना आ गया 35 HCF आ गया। LCM तो यहाँ पर 2 5 कॉमन है, जो कॉमन है उनको 1 टाइम लेंगे हम, ठीक है, फिर ये वाला 7, फिर 3 11, ठीक है, लेने सारे डिजिट होते हैं पर जो कॉमन है उनको हमने 1 टाइम ही लेना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 17 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 490, ठीक है ना। 70 मल्टीप्लाई 7 490 आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 4 12 प्लस 2 14, 1470। अब मल्टीप्लाई 11 करना है तो 1 0 कर दिया, 1 प्लस 4 5,
5 तो 4 + 7 कितना है 11, 1 1 कैरी आ गया, 7 + 7 0 आ गया, तो कितना आ गया 16170 आ गया। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 16170 आ गया। एचसीएफ आया 35 और एलसीएम आया 16170। हमने क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन से हैं यहाँ पर 490 इंटू 1155 और एचसीएफ कितना है 35 इंटू 16170 आया। तो पहले हम ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1610 को 35 से, 0 5 7 35 5 3 कैरी 5 1 5 + 3 8 5 6 30 0 3 कैरी 5 1 5 + 3 8 3 0 0 3 7 21 1 2 कैरी 3 1 3 + 2 5 3 6 18 8 1 कैरी 3 1 3 + 1 4 0 5 9 5 6 5। बच्चों इसका तो आया 5 6 5 9 5 0। बच्चों इसमें ना मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन बहुत सारी है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका इनमें हाथ नहीं बैठेगा। इसलिए प्रैक्टिस जितना करोगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब 115 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 490 0 तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब 1155 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके 0 के आगे नंबर लिख देंगे वो। 9 5 45 5 4 कैरी 9 5 45 + 4 49 9 4 कैरी 9 1 9 + 4 13 3 1 कैरी 9 1 9 + 1 10 आ गया। 4 5 20 0 2 कैरी 4 5 20 + 2 22 2 2 कैरी 4 1 4 2 6 4 1 4 5 9 5 6 5। तो यही आ गया हमारे आंसर। ठीक है ना, 5 6 5 9 5 0। देखो बच्चे देखने में तो लग रहा था कितना मुश्किल है, पर आराम से देखो कितने इजीली क्वेश्चंस हमारे से हो गए। अब ये भी दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन 16 के तीनों पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करेंगे।